ओमेक्स सिटी में लाडली रियल एस्टेट ग्रुप द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह के नाम पर विदेशी बालाओं के ठुमके को लेकर संतों में अब रोष व्याप्त है। संतों के साथ धर्म प्रचारकों का मानना है उक्त प्रकरण में पुलिस को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। यहां बताते चले कि बीती 21 मार्च को ओमेक्स सिटी के अश्लील होली मिलन समारोह के प्रकरण में पुलिस द्वारा संतों की नाराजगी के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है, जिसे लेकर संत समाज अब भी आक्रोशित है। महंत बाल योगेश्वरानंद महाराज ने इसे निंदनीय बताते हुए कठोर कदम उठाने की मांग की है। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने भी कहा है कि इस प्रकरण को धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी रखा जाएगा। होली मिलन के नाम पर क्या करेंगे? इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम लोगों की कमी है कि हम लोग अपने ही परिसर में अपने ब्रज प्रांत के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम को होने देते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। इस अश्लीलता को रोकने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण जो लीला हुई है वो वस्तुतः यही थी कि नग्न प्रक्रिया को रोका जाए, और इस संदर्भ में जो अभी यहाँ पर इन लोगों ने दुस्साहस किया है, निर्वस्त्र होकर के महिलाओं को नृत्य कराना और पुरुषों का उसमें सम्मिलित होना, ये बड़ा निंदनीय विषय है। वृंदावन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ योगी जी से कि वह ऐसी कठिन कार्यवाही करें, कम से कम हमारे तीर्थ स्थलों को इन विसंगतियों से बचाया जाए। तीर्थ स्थलों पर ऐसा कलंक। आचार्य जी, होली जैसे शब्दों को परंपरा इस मुद्दे को निश्चित उठाएंगे। हमारे धर्म पर कहीं भी कोई कुठाराघात होगा, ये ब्रज तो प्रेम की भूमि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया है, और प्रेम की संदेश भूमि से इस प्रकार की अश्लीलता परोसना या प्रदर्शित करना ये सर्वथा निंदनीय है और इसके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा इनको सबक सिखाया जाए। यद्यपि जैसा कि इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, केस दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक कार्रवाई ना हो। कि ब्रज तो ब्रज है, ब्रज की माटी के एक एक कण के लिए, इसके रज के एक एक कण के लिए श्रद्धालु बाहर से आते हैं, और एक कण भी हमारे शरीर पर कहीं लग जाए तो जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति हो जाती है। इस ब्रज धरा पर यदि कोई कुछ गलत सोच भी ले तो भी पाप लगता है। यहाँ तो लोग पापों का निवारण करने के लिए आते हैं, और यदि यहीं आकर के कोई पाप करता है, पाप कृत्य करता है, तो ये ब्रज की धरा कभी माफ़ नहीं